माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको टाइम स्लॉट मिल जाएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं या इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं, मैं माँ काली, माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में अबंडेंस आए, मिलियन इंटू मिलियन टाइम्स उनकी अबंडेंस बढ़े। स्टोर पर भी जाकर आप कुछ प्रोडक्ट क्लिक कर सकते हैं। परचेज़ करके आप माता रानी को एक ग्रैटिट्यूड ही देंगे। किसी भी तरीके का आपको हीलिंग कराना हो, ब्लैक मैजिक कट कराना हो तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप मेरे से व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ डाउनलोडेड मैसेजेस पहले आपके लिए देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। माँ आपके लिए क्या आपको बताना चाह रही है, क्या आशीर्वाद दे रही हैं। आप ध्यान कर लीजिए माँ काली का। ओके, देखिए माँ आपसे कह रही है कि आपको अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आप जैसे लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेंगे। इसलिए आपको स्वयं ही अपना खुद का मोटिवेशनल स्पीकर बनना पड़ेगा, जो आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करते रहना पड़ेगा कि आप के अंदर कुछ क्षमताएं हैं, बहुत अच्छे इंसान हो आप, बहुत ब्यूटीफुल सोल आपकी है। तो आपको कोई आपको मोटिवेट करे या ना करे, आपको स्वयं ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। स्टॉप वरिंग ओके अबाउट थिंग्स यू कान कंट्रोल। तो अपनी चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में, जिन लोगों के लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपको गंदा बोलते हैं, तो आप उनकी भावनाओं को, उनके शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके हाल को आप, उनके कर्मा को आप गॉड पर छोड़ दीजिए। कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा रखना है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर भरोसा रख पाओगे तभी आगे चलकर आप बहुत बड़े ऊंचे काम कर पाओगे। तो ये 3 गाइडेंस आपको माँ का एकदम क्लियर आ रहा है कि आपको कैसे अपने आप को इस कलयुग में भी संभाल कर रखना है। ओके, तो अब हम आज के कुछ और मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं कि माँ को क्या, आपके लिए माँ का क्या आ रहा है। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आप कनेक्ट कर लीजिए, माँ काली को याद कर लीजिए। पूरा इस समय अपना ध्यान आप मेरे वीडियोस पर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वीडियो आपसे रेजोनेट करे, वीडियो में आ रही पॉजिटिव चीज़ें आपको मिले। जय माता दी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को आप क्या बताना चाह रही हैं। जय माता दी। ओके, देखिए आपको यहाँ पता ही होगा कि हर प्राणी का एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। तो आपका भी जो सूक्ष्म शरीर है वो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। बहुत पावरफुल वो सूक्ष्म शरीर होता है। तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो जो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, उससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपका सूक्ष्म शरीर है। तो आज के वीडियो में जो संकेत आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि आपके सूक्ष्म शरीर पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है, और वो कोई मतलब इंसान नहीं है, वो कोई ऐसा प्रेत है। और ये प्रेत मतलब समझ लीजिए एक साधारण आत्मा नहीं है, और इसे भेजा गया है। इसे भेजा किसने है? इसे भेजा है आपकी किसी महिला शत्रु ने। एक महिला शत्रु द्वारा इसको भेजा गया है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था,
आपकी ऊर्जा को नष्ट करना, आपकी शांति को छीन लेना। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर क्यों उसने आपके सूक्ष्म शरीर को निशाना बनाया? क्या उसने किसी तांत्रिक से यह करवाया या खुद साधना की थी? तो चलिए आज के इस वीडियो में जो खुलासा हो रहा है वो ये रहस्य है। और मतलब आपके चारों तरफ एक अद्भुत अदृश्य जाल की तरफ फैला हुआ है ये रहस्य। ये देखिए कैसे आपके चारों तरफ एक अदृश्य जाल की तरह ये रहस्य फैला हुआ है। और ये औरत कौन है? ये औरत वो औरत है जो कि आपकी ऊर्जा से जलती है, आपकी बढ़ती हुई चमक, आपके जीवन की तरक्की, उसे ये सब मंजूर नहीं है। उसने तंत्र साधक से संपर्क किया और करवाया सूक्ष्म प्रेत प्रेक्षण। इस क्रिया में एक विशेष प्रेत आपके सूक्ष्म शरीर की लहरों में बांध दिया जाता है ताकि वो आपकी नींद, मन और विचारों पर असर डाल सके। और हो सकता है कि पास्ट में देखिए इसका इफ़ेक्ट कैसे आ सकता है। और इतनी जलनखोर ये महिला है। ये महिला है कौन आखिर? ये महिला का थोड़ा फिज़िकल अपीयरेंस भी मैं आपको बता दूँ। ये महिला थोड़ी सी देखिए इस तरह से है, थोड़ी सी हेल्दी भी हो सकती है और आपकी चीज़ें लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, आपके कपड़ों को लेकर, आपकी चमक को लेकर कई बार आप पे कमेंट भी कर चुकी है पीछे। और कुछ चीज़ें इसने ऐसी आपकी चुराई हैं ताकि आपकी ऊर्जा को पहन ले, आपके कपड़ों को पहनने की कोशिश की, आपके कपड़ों को मांगा है, उधारी मांगा है। कई केसेस में ऐसा भी रेजोनेट करेगा। आपकी दुपट्टा हो सकता है, आपकी साड़ी हो सकती है, उसको पहनकर इसने उस ऊर्जा को महसूस किया है जो आपके अंदर है और उससे वो जली है, बहुत जली है, बहुत जली है, क्योंकि इसको वो ऊर्जा महसूस हुई है कि आपके अंदर कितनी दिव्य ऊर्जा है। तो ये सारी चीज़ों से जलकर इसने कितना बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा है। तांत्रिक के पास जाकर आप प्रेत आत्मा से भर दिया गया है ताकि ये प्रेत आत्मा आपके सूक्ष्म शरीर पर कब्जा कर ले। और देखिए आपको हो सकता है आप में से कई लोगों को कुछ सिम्टम्स भी आते हों जब ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में मतलब आने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है कि आपको कुछ रातों में बेचैनी, बिना कारण डर, अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास, आपका ध्यान भटकने लगा और सपनों में भी कुछ अजीब छायाएं आपको हो सकता है पास्ट में दिखी हों। ये वही समय था जब प्रेत ने आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करी थी। यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर कर दूँ कि इस प्रेत ने अभी सिर्फ कोशिश करी है आपके शरीर में प्रवेश करने की। और तंत्र विज्ञान के अनुसार जब किसी की ऊर्जा तेज होती है तो कोई भी चीज़ उस पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाती और वो मतलब आपकी एक इम्यूनिटी लेवल होता है जो कि सारी गंदगी को आपसे दूर रखता है। लेकिन यदि व्यक्ति कमज़ोर है, भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है या नकारात्मक ऊर्जा में फंस गया हो तो उसका सूक्ष्म द्वार खुल जाता है और पहले आपको भावनात्मक तौर पर आप में से कई लोगों को तोड़ा गया है। किसी तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाई गई है, चाहे आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज़ आए हों, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, किसी तरीके की बीमारी से आपको जुझाया गया है और वही हुआ है आपके साथ। और इस औरत ने वशीकरण यंत्र और प्रेत साधना दोनों का प्रयोग किया है। उसका मकसद था आपकी आभा को कमज़ोर कर आपकी किस्मत को रोक देना। इस महिला का मेन एम ही यही था। लेकिन उसने ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्योंकि आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड सोल हो। कभी कभी क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, लाइफ में प्रॉब्लम सबकी आ जाती है
तो उस टाइम पर जब आप कमज़ोर पड़ते हो वही टाइम पे अटैक किया जाता है। पहले आपकी लाइफ में इस तरह का जाल बुना जाता है कि आप मेंटली फिज़िकली कमज़ोर हो और तब आप पर अटैक्स किया जाए। तो कुछ प्रॉब्लम आपको लाई गई है आपका सर झुकाने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए, आपकी ऊर्जा को डाउन करने के लिए। लेकिन एक चीज़ थी जो इस महिला ने कभी सोची भी नहीं थी और वो हो गया। वो ये थी कि इसने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके साथ एक दिव्य शक्ति खड़ी है। जैसे ही इसने प्रेत भेजा, आपकी रक्षा करने वाली दैविक शक्तियाँ भी सक्रिय हो गई। रात में आपने हो सकता है कभी कुछ आवाज़ें सुनी हो, ये कोई आपकी भ्रम नहीं था, वो ऊर्जाओं का टकराव था। जो आपकी रक्षक शक्ति है उसने इस प्रेत को, जो ये प्रेत आपके पास आ रहा था, इस प्रेत को भगाया है, इस प्रेत को आपसे बहुत दूर भेजा है। ये आपकी रक्षक शक्ति है जो जिसने इस प्रेत को लौटा दिया है। और अभी क्या आपको कभी ऐसा लगा है क्या कोई अध्यक्ष शक्ति आपकी ऊर्जा खींच रही है? तो घबराइए मत। आपके पास आसपास, मतलब मान लीजिए आपको कभी ऐसा लगे भी कि कोई चीज़ आपको खींच रही है, कोई प्रेत आपके पास आ रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आ रहा है, तो आपको शुद्धिकरण करना चाहिए। गंगा जल से अपने मतलब शरीर को आचमनी करना चाहिए और पवित्रीकरण करना चाहिए। अपने आसपास आप शुद्धिकरण रखें, घी का दीपक जलाएं, नमक मिले पानी से स्नान करें, ओम नमः शिवाय, ओम काली काली महाकाली नमो नमः का जाप करें। क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता। आपके सूक्ष्म शरीर को बांधने की कोशिश भले की गई थी, पर आपकी आत्मा की शक्ति ने उसे मिटा दिया है। जो आपको रोकने की कोशिश करता है वह खुद अपने कर्मों के जाल में बंध जाता है। आपका तेज अब पहले जैसे ही धीरे धीरे, मतलब समझ लीजिए वो अब वापस आ रहा है। और इस महिला ने ऐसा किया क्यों? ये सिर्फ जलन नहीं थी, उसके अंदर बदले की आग भी है। कभी वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, दोस्त हो सकती है, रिश्तेदार हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लगा कि आपकी तरक्की उसकी हार है, उसका अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आप आगे बढ़ गए और वहीं से उसने अहंकार का रास्ता चुना। और फिर इसने आपकी फ़ोटो, एक निजी वस्तु, शायद बाल उस तांत्रिक को दिया और हुआ फिर एक प्रेत बंधन आरंभ, जिसका मकसद था आपकी ऊर्जा को जकड़ लेना। वो सोचती थी आपकी रोशनी अगर बुझ जाएगी तो इसकी ज़िंदगी चमक उठेगी, लेकिन वो भूल गई थी कि कर्म का नियम किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें जब कराई तो इसके खुद के घर में अब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो प्रेत इसने भेजा था वो वापस उसी दिशा में लौट आया। दीवारों पर अब इसे परछाइयाँ दिखने लगी हैं, इसके खुद की नींद गायब हो गई है और उसको सपने में वही ऊर्जा प्रकट होने लगी है जिसने, मतलब उसने आपके लिए भेजा था। अब इसको खुद भूत प्रेत दिखाई देने लगा है, इसकी आँखों के सामने सब कुछ बिखरने लगा है, इसका घर, इसका चैन, इसकी प्रतिष्ठा। क्योंकि जब कोई बुराई भेजता है तो पहले उसी के चक्करों में, वो जो बुराई है उसी के चारों ओर चक्कर लगाती है। देवी ऊर्जा ने आपको चारों ओर से एक सुरक्षा कवच दे के रखा है और वही कवच आप उस महिला की हर चाल को नष्ट कर रहा है। लेकिन अब इस औरत का अंजाम भी तय हो चुका है। वो जो नकारात्मक ऊर्जा उसने जगाई थी धीरे धीरे अब इसे खुद निकल रही है, उसकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं और आपकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। और यही ब्रह्मांड का नियम है, जो प्रकाश को रोकने की कोशिश करता है वो खुद अंधकार में डूब जाता है। उसने भेजा प्रेत, लेकिन लौटी ऊर्जा उसकी ही किस्मत, उसी की किस्मत बदल गई। अब वो आपकी नहीं, अपने ही कर्मों की कैदी है। तो कमेंट में ज़रूर जय माँ काली लिख दीजिएगा, क्योंकि
जो प्रेत आपके लिए भेजा गया था, ये गहरा राज है, वो उसी को अब वापस निगल रहा है। जय माता दी। हर हर महादेव।